वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है स्टेनोग्राफर की। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश स्टेनो दोनों के लिए है। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, दूसरे राज्य वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप स्टेनोग्राफर से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वो वहाँ पे हम फ्री में कंटेंट वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा, अभी एम्स का एग्ज़ाम हुआ था तो हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल दी है। चैनल का नाम है स्टेनोवीर, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आशुलिपिक ग्रेड 3 की वैकेंसी है। ठीक है, और दूसरा कि आपको 23,700 रुपये इसकी सैलरी मिलेगी। प्रोबेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा उस टाइम पे आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी। जैसे ही आप परमानेंट हो जाओगे फिर उसके बाद आपको पूरी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब बात करें, ये दोनों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश स्टेनो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी वाले भरेंगे या फिर इंग्लिश वाले, हिंदी और इंग्लिश के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल L10 है, 33,800 से लेके 1,06,700 के बीच में। ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कि इस वाली वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आवेदन कब से कर सकते हो? 23/1, यानी कि 23 तारीख से आप शुरू कर सकते हो। कब तक? 22 तारीख तक। लगभग 1 महीना ये आपके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि जो परीक्षा का जो स्थान होगा वो जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। मतलब चांसेस हैं कि वो आपके जयपुर में करवा दें। पर लास्ट में इन्होंने ये भी बोला है कि इसका जो एकमात्र अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। मतलब वो किसी और जगह भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयपुर में ही होगा। पर इन्होंने लिख दिया कि ज़्यादा संभावना जयपुर की ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस कितनी है। एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस चाहे आप यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, या फिर आप अन्य राज्य से हो। ठीक है, अन्य राज्य के आवेदक इन्होंने साफ लिख रखा है। तो आपको कितना देना होगा? 750 रुपये फीस जमा करनी होगी। ठीक है, और वहीं अगर आप राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग या उससे हो तो आपको 600 रुपये, और SC ST के लिए 450 रुपये। इन्होंने साफ लिख रखा है कि अन्य राज्य वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर आप अन्य राज्य से हैं तो आप यूआर की सीट पर काउंट किए जाएंगे और उसी की सीट पर फाइट करेंगे। और इन्होंने साफ लिख रखा है कि परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, आपने क्या कर रखा हो, 12th कर रखा हो, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट, साइंस या कॉमर्स से आपने यानी कि 12th किया हुआ हो। शॉर्ट में अगर हम बात करें, 12th किया हुआ हो। और दूसरा, आपको हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थानी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, इन्होंने साफ क्या लिख रखा है कि आपके पास O लेवल होना चाहिए। ठीक है, O लेवल चाहिए, इसमें साफ लिख रखा है मस्ट हैव पास्ड। ठीक है, आपके पास O लेवल होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई चल सकता है। इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? मान लो किसी ने BCA कर रखा है। ठीक है, बहुत से कोपा वाला सर्टिफिकेट होता है। मान लो किसी ने BSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस से। ठीक, और मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने या तो कोई डिप्लोमा कर रखा हो या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तो वो भी आपकी चल जाएगी O लेवल के समकक्ष में। जैसा आपने यूपी के एग्ज़ाम में भी देखा था, जैसे यूपी SI कॉन्फिडेंशियल वाली जो आई थी वैकेंसी, उसमें भी ये चीज़ें थी। ठीक है, तो अगर आपके पास O लेवल नहीं है तो आप उसके इक्विवेलेंट भी फिल कर सकते हो। अगर इनमें से आपके पास कुछ है, BCA, कोपा, BSc कंप्यूटर साइंस या किसी और उसमें है, तो भी आप लोग फिल कर सकते हो। देखिए, वही इन्होंने कहा है कि हाँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो हमने बोला कि BCA है, BSc है, फिर ऐसे इन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ऐसा इन्होंने बोला कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन IT, इससे अगर आपने कर रखा है, या फिर इन्होंने ये भी बोल रखा है कि किसी बच्चे के पास अगर 12th में कंप्यूटर साइंस थी एज अ सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे आज की डेट में क्या है कि एक ऑप्शनल होता है,
अगर किसी बच्चे के पास 12th में कंप्यूटर साइंस थी तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि एज क्या मांगी है। एज वही है 18 से 40 और फिर उसके बाद आपको कैटेगरी में छूट दी गई है 3 साल की, 5 साल की, वो देख लेना। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं कि इसकी स्कीम क्या है या फिर सिलेबस क्या है। देखो पहली बात, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, ये इन्होंने साफ बोल रखा है, रिटन एग्जाम नहीं है। ठीक है, अब जब कहोगे कि सर रिटन एग्जाम नहीं है तो किसके बेस पर सिलेक्शन होगा, सिर्फ शॉर्ट हैंड के बेस पर सिलेक्शन होगा। यानी कि जिसको स्टेनो आती है, जो बच्चे कहते थे पहले स्टेनो करवानी चाहिए, जो जेन्युइन बच्चा है उसका सिलेक्शन हो, आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, जिसको शॉर्ट हैंड आती है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, पहला आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए कितना है, डिक्टेशन ऑफ पैसेज 6 मिनट का पैसेज बोला जाएगा 80 की स्पीड से, और आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 50 मिनट। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी आपका 6 मिनट में आपको 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, और 50 मिनट का ही टाइम आपको, और 100 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखी जाएंगी ग्रुप ए और ग्रुप बी। मान लो आप हिंदी शॉर्ट हैंड है तो आपके लिए 70 वर्ड पर मिनट, आप इंग्लिश हैं तो आपके लिए 80 वर्ड पर मिनट। आसान है। एसएससी में 100 मांगता है, इसमें 80 मांगी है। एसएससी में हिंदी में अगर बात करें ग्रेड डी की तो वहाँ पे 80 मांगता है और इसमें 70 मांगी है। ठीक है, तो किसी की अगर कम भी स्पीड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, अगर हम बात करें कि इसमें कंप्यूटर टेस्ट होगा, जैसे अगर हम स्पीड टेस्ट या फिर एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें टाइपिंग के लिए, तो 10 मिनट का होगा और उसके 50 मार्क्स दिए जाएंगे। मिनिमम मार्क्स दे रखे हैं क्वालिफाइंग के लिए, ये 22.5 दे रखे हैं। आपको इतने तो लाने ही पड़ेंगे, उससे ज़्यादा ही आने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। अब दूसरा क्या है, इसमें इंटरव्यू है, पर इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इन्होंने साफ बोल रखा है। यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक, यानी कि कोई अंक नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू के मार्क्स नहीं है। कुछ बच्चों का डाउट है कि सर टाइपिंग टेस्ट किस पे होगा, तो टाइपिंग टेस्ट जो होगा हिंदी का, वो देखिए कृति देव 010 पर होगा हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए कैलिबरी फॉन्ट होगा, कृति देव पर होगा 010 के लिए। अब देखो सब में यार अलग अलग मांगा है, किसी में मंगल फिक्स कर देते हैं और किसी में कर देते हैं कृति देव। ठीक है, किसी में रेमिंगटन गेल कर देते हैं। हर जगह सेम होनी चाहिए या फिर 3 ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए यार परेशानी तो होती है, कभी वो मंगल सीखता है, कभी फिर वो कृति देव सीखता है, कभी कुछ सीखता है। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए इसमें शॉर्ट हैंड जो आपको चाहिए, या जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड, तो 70 वर्ड पर मिनट हो चाहिए आपको हिंदी में, और अगर जो आप टाइपिंग का फ़ॉन्ट पूछ रहे थे वो आपको कृति देव पर चाहिए। ठीक है, कृति देव 010 पर, ये आप लोग याद रखना, क्योंकि यार फिर आप कमेंट में पूछते हो। देखो इन्होंने एरर का दिया हुआ है कि एरर कैसे कैसे काउंट किएंगे, कि एक्चुअल वर्ड मार्क्स, परमिशेबल ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन, ये उसके अकॉर्डिंग स्पीड निकालेंगे, मार्क्स निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा एज इट इज़ शेयर कर देंगे, वहाँ देख लेना। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, स्टेनोवीर करके है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो ये वैकेंसी है, ये इन्होंने उसके अकॉर्डिंग जिले के अकॉर्डिंग इन्होंने वैकेंसी निकाली है कि अलवर में टोटल वैकेंसीज 6 हैं। ठीक है, पाली में 10 हैं, अगर आप टोटल मैक्सिमम देखें जालौर में 12 हैं, ऐसे ऐसे वैकेंसी दी हुई। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि किस जिले में कितनी वैकेंसी दी हुई है। इसकी भी हम लोग स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF तो खैर हमने अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, वैकेंसीज भी डिटेल में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए यही है, आप लोग फिल कर देना, अच्छी वैकेंसीज है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।